हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपका अपने चैनल SHR अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के 5 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर एकदम अलग अलग टाइप के हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में एकदम अच्छे से मदद करेंगे। देखिए, उस 5 टॉपिक में से पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और बाकी देखिए 5 की 5 जो मैंने बहुत मेहनत करके आज पूरा जो पांचों क्वेश्चन आपके लिखे हैं, इन पांचों को अलग अलग कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा। ये पांचों सवाल हैं और पांचों के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से मैंने पहला सवाल इस पर लिखा है, बाकी 4 सवाल मैं आपको इसी में से लिख के सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए, ये लिखा है आपका, किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 रुपए है और तीसरे वर्ष के लिए 1452 रुपए है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि कितनी होगी? तो मूल राशि भैया हम जब ही बता पाएंगे इस प्रकार के सवाल में जब पहले हमको दर का पता हो। जैसे ही दर का पता पड़ गया तो मैं मूल राशि आपको बता सकता हूं। तो देखिए, मैंने देखा साहब इस सवाल में, तो 2 वर्ष का जो CI है, 2 वर्ष का CI अपना कितना है? 2 वर्ष का CI बराबर 1320 और 3 वर्ष का CI बराबर 1452। अगर मैंने देखा साहब 2 वर्ष का इतना है, 3 वर्ष का इतना है, तो 2 वर्ष में इससे 3 से इतना हो गया, तो इसमें कितने का अंतर है? तो साहब देखना, 2 का। 5 में से 2 गया तो 3, 14 में से 3 गया तो 1। ठीक है। अब मैंने देखा साहब, जब मैंने 2 साल का 3 साल में से घटाया तो 132 मेरा अंतर आया। तो ये 132 अंतर क्यों आया? तो 2 साल पर जो ब्याज मिला होगा वही तो अंतर है तीसरे के लिए। तो साहब 2 साल पर जो मिला हुआ है तो 132 ही हो गया। किस पर मिला साहब? दूसरे पर। तो दूसरा कितना नीचे? 1320। परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 132 से 132, तो मेरा यहाँ R बराबर 10% आ गया। अब बात करता हूं मैं अपनी राशि की। तो राशि को देखिए साहब, मैंने कहा साहब मेरी राशि P है और मेरे पर इसको ब्याज मिलता जाएगा। तुमको अच्छी तरह पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 10%, तो 10 का 10% हटा तो नीचे 100, 10 एकम 10, 10 ढाई 100, ये आ गया 1/10। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी राशि 10 रुपए है जिस पर 1 रुपए ब्याज मिलता है। तो पहले साल मेरे को 1 ब्याज मिला, कितने पर? 10 पर। ठीक है। फिर मैंने दूसरे साल को देखा तो दूसरे साल पर टोटल आएगा साहब 10 पर 1 तो 11 और बटे में 10, और बराबर दूसरे साल में कितना मिलता है? 1320। तो मैंने देखा साहब 11 ऊपर लिखा है, 11 एकम 11, 11 से जब इसको काटूंगा तो ये कटेगा 120 बार। 10 गुणा 10 100, और 100 का जैसे ही 1200 में करेंगे तो P बराबर, जब आपने 10 गुणा 10 100, 100 का जैसे ही 120 में गुणा किया तो P बराबर कितना? 1200। और जीरो इसका 10 गुणा 10 100 और 120 में करेंगे तो सॉरी 12,000। आपका ये आंसर हो गया। इस टाइप से आप ये कर सकते हो। तो पहला टाइप ही हो गया। अब आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा, वो भी बहुत एकदम जबरदस्त होगा, जो कि तुमको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, इसलिए भाई साहब पहले मैं आपको क्वेश्चन इस पर लिखता हूं, जिसके जरिए फिर मैं बोर्ड पर लिखता हूं। क्योंकि अब कोई भी टीचर क्वेश्चन को याद तो कर नहीं सकता साहब, तो क्वेश्चन तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
दर पर 8,000 रुपये की राशि उधार दी जाती है। और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। जिसके ऑप्शन भैया ये दिए हैं, ए बराबर 44, बी बराबर 21, सी बराबर 45.40 और डी बराबर 45। ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को भैया मैं आपको दो टाइप से करा सकता हूं। देखिए, इसमें तुमसे पूछा है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या? मतलब दूसरे वर्ष में जो ब्याज मिला है और तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिला है, उन दोनों ब्याज में क्या अंतर है? तो वो देखिए, मैंने कहा साहब मेरे पास 8,000 रुपया है, कि मैंने 8,000 रुपया लिख दिया। साहब दूसरे और तीसरे वर्ष का है तो कहीं ना कहीं तीसरे वर्ष तक गया होगा, इसलिए वो तीसरे वर्ष की बात कर रहा है, तो मैंने 3 वर्ष बना दिए, 1 2 3। ब्याज मिलने का जो दर है साहब 5% है। अगर मैं 8,000 का 5% निकालूंगा तो 400, तो ये भी 400, क्योंकि ये भी 5% निकलेगा तो ये भी 400। क्योंकि ये जो भैया ऊपर निकलता है सारे की सारे साधारण होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कब बनता है? पहले साल पर जब दूसरे साल के लिए जो ब्याज मिलता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। या किसी आदमी ने तुमसे ये बोल दिया कि बेटा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो हम उसको एक ही जवाब देंगे कि भैया जो हमको ब्याज मिला है अगर उस पर कोई ब्याज दे दे तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो भैया इससे पहले तो कोई ब्याज है नहीं तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, पर जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये ब्याज मिला है, तो इस पर जब 5% निकालोगे तो 400 का 5% जो निकलेगा वो निकलेगा 20। फिर ऐसे ही मैं तीसरे वर्ष के लिए निकालूंगा तो पहले 5% इसका निकलेगा 20, फिर 5% इसका 20, फिर 20 का 5% 1। तो मैं कह सकता हूं साहब मेरे को यहाँ दूसरे वर्ष में 420 रुपया मिला और यहाँ जो तीसरा वर्ष है इसमें जो मिला है 400, 420, 440, 441। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है भैया दूसरे और तीसरे वर्ष में वो तुम्हारा 21 रुपए का आ रहा है। तो एक तो अपना यही हो गया आंसर साहब। लेकिन जब दूसरी तरीका की मैं बात करूं तो दूसरे तरीका से क्या होगा कि मेरे पास भैया जो दूसरा तरीका वो ये है कि मेरे पास साहब 8,000 की राशि है और मेरे को जो ब्याज मिलता है मेरे को जो ब्याज मिलता है साहब वो 5% मिलता है। 5% को भैया मैं 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं। तो पहले साल जो ब्याज मिलता है वो ये 1/20 मिलता है। दूसरे साल के लिए जाएंगे तो टोटल आएगा 20 और 1 21। अब बात करता हूं साहब दूसरे साल और तीसरे साल में अंतर। तो दूसरे और तीसरे साल में सिर्फ 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तो भैया 21 का 21 होता है और 20 का 20। जब 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/20। अब देखना इसको 1 2 3, 1 2 3, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 1 का 21 में किया 21 और 21 एकम 21। यही आपका
आंसर। भैया ये शॉर्ट ट्रिक है दूसरी, जो कि तुम्हारा आंसर बी से बॉम्बे, आपका बी से बॉम्बे आंसर होगा। जिसको इससे करना हो भैया इस मेथड से कर ले, जिसको इससे करना हो इससे कर सकता है। अभी साहब इसमें दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर था, आगे चल के तुमको 2 वर्ष का अंतर मिलेगा, उसको भी मैं समझाऊंगा। अगला तीसरा क्वेश्चन भैया मैं इसमें से फिर लिखूंगा, फिर उसको सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर भैया तीसरा क्या बोलता है, 10,000 रुपए की राशि। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा बोलता है साहब, 10,000 रुपए की राशि, रुपए की राशि को 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर है। ऑप्शन ए ऑप्शन में 4.628, बी ऑप्शन 10.24, सी ऑप्शन 254.1, डी ऑप्शन 2124। देखिए भैया ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो कि मैंने इस पेज में सारे क्वेश्चन लिखे हैं भैया, इसी की मदद से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास डिजिटल बोर्ड की तो सुविधा है नहीं कि भाई मैंने क्लिक किया और क्वेश्चन आ गए। इसी की मदद से पहले दिन भर मैं क्वेश्चन को अच्छे से छांटता हूँ एग्जाम में से निकाल के, फिर तुमको ये यहाँ पे कराता हूँ। देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन देखा साहब, मैंने देखा साहब मेरे पास 10,000 रुपया है, तो मैंने अपने 10,000 रुपया लिख दिया, ठीक है। मैंने देखा साहब 10% है, तो 10% को तुमको अच्छी तरह पता है, 10% का तुमको अच्छी तरह पता है भैया कि 10% बराबर 1/10। कई वीडियो में बताऊं, कोई हो सकता है नया बच्चा जिसको नहीं पता, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 10 एकम 10 और 10 ढाई 100, तो 1/10। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1/10, ठीक है। हमारा जो केस है साहब वो 5वें वर्ष तक जा रहा है कि 10,000 रुपए की राशि को 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। 5वें वर्ष और 30वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, 5वें वर्ष और तीसरे वर्ष, तो कम से कम पहले तीसरे तक जाएंगे। तो भैया जो पहले मिलता है वो 10% का 1/10, और जो दूसरे साल के लिए मिलेगा तो 10 और 11 रहेगा, तीसरे में भी चलेगा तब भी यही रहेगा। अब तीसरे के बाद उसने क्या बोला है डायरेक्ट कि तीसरे और 5वें वर्ष में अंतर। तो एक बात सोचिए, तीसरे और 5वें में साहब 2 साल का अंतर है, 2 का है, तो हमारा ऊपर कितना है 11, तो 11 का कितना होगा 121, हमारा 11 का कितना होगा साहब 121, ये लिख दिया, और नीचे कितना है 10, तो 10 का कितना होगा 100। तो हम क्या करते हैं साहब, जब 2 साल का अंतर होता है तो 121 में से ये जो नीचे का 100 है उसको घटा देते हैं, तो 121 में से 100 जाएगा तो बचेगा 21 और बटे में 100, 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये पूरा फिनिश हो गया। तो अब ऊपर कितना बचा है, 11 गुणा 11 121 गुणा का 21 बटे में 10। जब मैं 21 का इसमें गुणा करूंगा तो 21 एकम 21 हासिल का 2,
21 दूनी 42, 42 और 2 होता है 44, 44 की 4 हासिल का 4, 21 एकम 21, 21 और 4 25। और जब भैया 10 का भाग लगेगा तो 10 में एक जीरो होती है, जब नीचे से तुम्हारा भैया एक जीरो हटेगा तो ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 254.1, जो कि C4 चेन्नई। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि रवि भैया ये कहां से आया है, तो देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए। मेरे को बोला है तीसरे और पांचवें वर्ष का अंतर, तो तीसरे वर्ष तक पहले अपन क्लियर चलेंगे। पहले साल भैया जो रहता है वही मिलता है 1/10, अगले साल चलोगे तो 10 और 1 11/10, तीसरे साल तक जाओगे तब भी 11/10। मान लो अगर ये चौथे तक जाता तो फिर 11/10, पर इसने तो बोला तीसरे से पांचवें में अंतर, तो भैया 2 साल का अंतर है, तो इसको पकड़ते किसी एक को, 10 11/10 को मैंने पकड़ा, 11 का 2, अच्छा ये 121 क्यों आया, तो 11 का स्क्वायर